औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी ज़ात पर। मैं हूं साकिब कुरैशी। आप हमारा चैनल देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ और मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की बात। आज मेरे प्रोग्राम जो अवाम की बात है उसमें मेरे आज मेहमान हैं अतीक खालिद साहब, जो कि जिनका एक सहाफ़त से ताल्लुक़ है। इनसे बातचीत भी करते हैं, इनसे जानते भी हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ निजी जो चैनल्स हैं उनमें ये काम कर चुके हैं और अभी भी मौजूदा एंकर हैं चैनल पे और न्यूज़ कास्टर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इन्होंने जितनी स्ट्रगल की है तो ये किस टाइम इस सहाफ़त की दुनिया में है और किस तरह से ये अभी जो है आगे इनका फ्यूचर प्लान जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने खुसूसी टाइम दिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और मैं ये आपको बताता चलूँ तो आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में, तो इनसे हमने खुसूसी टाइम लिया था, इनकी मेहरबानी, उन्होंने खुसूसी टाइम दिया और अभी हम प्रेस क्लब से ये जो इंटरव्यू है वो अतीक खालिद धनीवाल साहब को कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच जी। अतीक साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, आपने अपने इस सफ़र का जो सहाफ़त का आगाज़ है ये कब से किया, आपने इस फील्ड में कब कदम रखा? अच्छा, ये सहाफ़त की बात कीजिए तो मैं मतलब शुरू से अगर बात करें, अगर आपने पूछ ही लिया है तो मेरा शौक़ नहीं था इसमें, यहाँ पे मीडिया वाली साइड पे। शौक़ कहें या ये कहें कि मुझे ये लग रहा था कि मैं क्योंकि बिलॉन्ग करता हूँ एक पहाड़ी इलाके से, तो मुझे ये लग रहा था कि हमारे जैसे लोग, या मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं टीवी पे, रेडियो पे नहीं जा सकता। मुझे ये महसूस होता था। लेकिन ये है कि शायद हम लोग क्योंकि इतना हमारी तरफ से, हमारे गाँव से कोई आगे टीवी या रेडियो पे गया नहीं था, तो हमें लगता था कि बहुत पैसे वाले ये लोग, खुशकिस्मत आप हैं। पैसे वाले लोग जो होते हैं वो शायद इस फ़ील्ड में जाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर-सी बात है एक दरमियाने तबके के लोग थे। तो पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि लोग उस तरह के नहीं होते। तो बस मैं इसके पीछे पिंडी, एक मेहनत मेहनत है, मेहनत ऑफ़ कर कोर्स इसमें मेहनत अगर कहें, क्योंकि मैं जब पिंडी शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे अगर हमारी एक अकेडमी है एक, तो उस अकेडमी में हमारा एक लड़का एक आता होता था इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। वो पीटीवी पे न्यूज़ कास्टिंग करता था। तो एक दिन मैंने उससे कहा मैंने टीवी देखना है अंदर से। तो वो मुझे टीवी पीटीवी पे लेके गया। तो पीटीवी पे जैसे वो लेके गया, तो जब वो अंदर, मुझे फर्स्ट डे था, अंदर लेके गया तो वो मेरे अंदर वो कुछ ऐसी फीलिंग है कि मुझे भी टीवी पे आना चाहिए। तो मुझे, फिर मैं उसे हमेशा कहता रहा था, संडे को मैं जाता था तो हमेशा उसे मैं कहता था मुझे साथ ले जाएँ। फिर संडे को मैं उसके साथ जाता था, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे शौक बढ़ता गया। आपने मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे काम किया है, जिसमें कौन-कौन से चैनल है? अच्छा, मैंने जो ट्रेनिंग ली थी वो पीटीवी से, और फिर उसके बाद ये तो टीवी की बात करें, पीटीवी से ट्रेनिंग ली थी और एटीवी से मैंने स्टार्ट लिया था बाकायदा तौर पे सैटेलाइट चैनल पे न्यूज़ कास्टिंग का। फिर उसके बाद सच टीवी पे, और बाकी एबीसी न्यूज़ है, जहाँ पे आप भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने काम किया है। और उसके अलावा 1-2 चैनल और भी हैं, वहाँ पे भी मैंने एज़ ए न्यूज़ कास्टर मैंने काम किया है। तो अब जो है मैं रिपोर्टिंग जो इस फ़ील्ड में है, क्योंकि मैंने आगे प्लानिंग कुछ और है, तो मज़ीद आगे बढ़ने के लिए। ठीक सर, आप क्योंकि एंकर पर्सन भी हैं और न्यूज़ कास्टर भी हैं, और आप क्या समझते हैं? रेडियो पे प्रेज़ेंटर भी, एफ़एम रेडियो माशाल्लाह। पे। आप किस फील्ड में भी समझते हैं, न्यूज़ कास्टिंग में, न्यूज़ एंकर में या एफएम रेडियो में? सिर्फ देखिए, न्यूज़ कास्टर जो होता है उसकी लाइफ़ जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो स्क्रीन को आपकी ज़रूरत नहीं रहती फिर, एज़ ए न्यूज़ कास्टर। तो स्क्रीन कहती है कि फिर कुछ अलग से हो, कुछ नया हो, और स्क्रीन वाले भी, जिनका चैनल होता है, वो भी कहते हैं इस बंदे को बदला दें। फिर जो एंकरिंग, जो प्रोग्राम होस्ट जो होता है, वो तो आपको पता है कि बूढ़े लोग भी करते ही रहते हैं। इसलिए अब मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि आप अब भी किस फील्ड में थे या मुश्किल कौन सी फील्ड है, अभी एंकर देखें, या अभी न्यूज़ कास्टर? मैं समझ लें कि मेरा इनिशियल स्टेज ही कह लें, क्योंकि बंदा हमेशा सीखता ही रहता है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ नई फ़ील्ड को, एंकरिंग वाली साइड, प्रोग्राम होस्ट, अब मैं इसको तब्दील करके उस साइड पे, वो बेहतरीन है, यानी कि न्यूज़ कास्टिंग भी अच्छी है। उसमें ज़्यादा और पाबंदी होती है न्यूज़ कास्टिंग में। हाँ, वो आपको टाइम बाउंड कर दिया जाता है कि आपने इसमें प्रोग्राम न्यूज़ में आना ही आना है।
तो टाइम थोड़ा सा ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा है। तो प्रोग्राम वाली साइड पे अगर प्रोग्राम की बात करें तो उसमें ऑफ कोर्स ऐसे है कि आप उसमें फुली टाइम आपको नहीं होता, लेकिन फुल आपको स्क्रीन पे ही रहना पड़ता है। वो कैसे कि आपको हमेशा अपडेट रहने के लिए आपको इन रहना पड़ता है न्यूज़ में, टीवी में पूरा दिन, यानी कि समझ लें कि वो ज़्यादा बाउंड वाला काम है। मतलब उसमें काम ना कहें ये, क्योंकि अगर आप प्रोफ़ेशन समझ के अगर करेंगे या आप कहें कि मैंने मुल्क के लिए काम करना है, तो फिर हमेशा हर वक़्त आपकी नज़र खबरों के ऊपर होती है फिर। सर, जिस तरह आपका ताल्लुक न्यूज़कास्टर से, हम ज़्यादा मैं न्यूज़कास्टर पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं कुछ न्यूज़ कास्टर होते हैं कि खबर आई, बस जिस तरह आई रट्टा लगाया और पढ़ दी। लेकिन और कुछ जिस तरह आप हम माशाल्लाह देखते रहते हैं कि अगर खबर आती है तो आपको उसको एक तरतीब से बना के वो बड़ी, जिस तरह भी हम कुछ चैनल देखते हैं खास तौर पे जो वेब चैनल है, तो बस न्यूज़ कास्टर बैठे हैं, रट्टा लगाया बस पढ़ देंगे ना, उसका कोई सर होता है ना पैर होता है, बस खबर बस जो है यूं ही आई, इसको रट्टा लगाया और पढ़ दी। देखें, ये चीज़ खबर लोगों को ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ पढ़ के बता दी और मैंने अपनी ड्यूटी ख़त्म कर दी मैंने। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, बहुत से लोग मेरे पास खबर आते पढ़ने में इंप्रेशन कितना, फेस जो इंप्रेशन है उसको हैं। ऑफ़ कितना कोर्स देखें, जो भी एक खबर है, अगर जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, किरदार होता है। तो खबर का लोगों को ऐसे हो, उनको ऐसे सुने ताकि उनको अच्छा लगे। अभी खबर फौतगी वाली हो या कोई शौक वाली हो तो आगे देखें मिलता है, दांत निकल रहे होते हैं, वो किस तरह से पेश कर रही होती है। देखें, ये चीज़ें होती हैं इम्प्रेशन, जो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ऑफ़ कोर्स, अगर एक धमाका हो गया और अब हेडलाइन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ते हैं टीवी पे, उसमें या स्टोरीज़ आप पढ़ते हैं, तो स्टोरीज़ में ये होता है कि अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बाद में होता है कि अभी आपकी खेल की खबर है, फ़ौरन कोई अपडेट आ जाती है जो कि धमाका हो गया है। आप अगर खेल की खबर को, आपके फेस एक्सप्रेशन थोड़े से आप स्माइली हैं, फ़ौरन आपको, आप जैसे ही आपके फुटेजेस रुख के चेंज बाद करो। आपको दे दिया जाता है जी, पेज आपको दे दिया जाता है जी, धमाका हो गया है, कोई ऐसा मामला हो गया है, कोई सैड खबर है। तो वो आपको एकदम, आपको वो एक्टिंग करना पड़ती है, फेस आपको उस तरह का बनाना पड़ता है कि जैसे वाक़ई में आप वहाँ पे मौजूद हैं। उस धमाके के बाद आपने देखे हैं वहाँ पे कि जितने लोग मतलब वहाँ पे नुकसान हुआ है, कि आप नुकसान देख के आप खबर पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं कि मैंने एक स्टोरी पढ़ ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो खेल की खबर पढ़ ली, कोई एंटरटेनमेंट की पढ़ ली है, तो साथ ही जोड़ के अगर मुझे वो धमाके की आ जाए तो मैं उसी लहजे में पढूँ। और दूसरी ख़ास कर की बात, जैसे आपने वेब चैनल्स की बात की है, तो उसमें आजकल तो ये है कि लोग बस वो कहते हैं कि एक वेब चैनल बना लो और वहाँ पे एक लड़की रख लो, स्क्रीन के ऊपर वो आती रहे और लोग उसको देखते रहें, और वो सोचते हैं कि शायद यहाँ पे हकीकत बात जो है, कि सोचते हैं कि इस लड़की को देख के लोग यहाँ पे आएँगे। हालाँकि होना यही चाहिए कि जो भी वो प्रेज़ेंट कर रही हो या कर रहा हो, तो सुनने वाले को वो लगे कि वाक़ई ये बंदा वहाँ पे मौजूद है। उसके एक्सप्रेशन, उसकी उर्दू और उसके जो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है ड्रेसिंग जो होती है, वो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले आप देखें प्रोनंसिएशन, आजकल तो अगर देखा जाए तो प्रोनंसिएशन जो, उसके ऊपर फ़ोकस है ही नहीं। बस एक चैनल बनाया, लड़की पकड़ी या लड़का पकड़ लिया। आजकल ड्रॉबैक ये भी है कि लोग जो है समझते हैं कि फ्री में बंदा रख के, जो मुफ्त में जिसको कहा जाता है, बिल्कुल। वो सोचते हैं शायद गुज़ारा चला लें, तो गुज़ारा चलाने से अपनी रेपो ख़राब होती है। उससे बेहतर है कि आप काम ही ना करें। जब इन्वेस्टमेंट आपके पास हो आप तब शुरू हाँ, कर लें। देखें, आप अगर काम करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एक बंदा, वो बंदा जो आपके पूरे उस काम को प्रेज़ेंट करता है। एक रिपोर्टर आप रखते हैं, रिपोर्टर खबर आपको देता है। रिपोर्टर खबर जब आपको देता है तो उसके बाद वो भी मेहनत करके आगे एडिटर जो न्यूज़ आपको बना के देता है, उसकी मेहनत, और फिर उसके बाद जो एनालिसिस जिसको कहा जाता है, वो भी उसको एडिट करता है और वो खबर आपको देता है। अब वो सारों की मेहनत एक बंदा प्रेज़ेंट करता है। अब वो सारे बंदे जो काम करके सिर्फ़ एक बंदे के हाथ में दे देते हैं कि भाई आपने हमारी मेहनत को लोगों को दिखाना है। ठीक है? ये आपकी मेहनत है कि आप कितने लोगों की मेहनत, सारे लोगों की मेहनत जो है, एक न्यूज़कास्टर जो होता है वो प्रेज़ेंट कर रहा होता है। अब इतने प्रोफ़ेशनल लोग जो है मेहनत करके आगे, अगर उस बंदे को, उस वो बंदा आके रख बैठा दिया जाए जिसको सर पैर का पता ही नहीं होता कि खबर है क्या, वो बस सिंपल वो मुँह बनाया और वो खबरें पढ़ी जा रहा। रट्टा लगाएगा तो और पढ़ ये ली। तो मेरे ख़्याल में चैनल वालों को सोचना चाहिए कि क्या इतनी मेहनत जो पूरा आपने सेटअप तैयार किया है, एक कैमरा लगा के दे रहे हैं, आप एक एडिटर रख रहे हैं,
न्यूज़ एडिटर रख रहे हैं, एक कॉपी एडिटर रख रहे हैं, आप रिपोर्टर रख रहे हैं, इतने पूरी में मैनेजमेंट है यानी। इतने पूरी मैनेजमेंट के आप उस एक बंदे के लिए आपने रखा है, जो आपकी खबर को सत्यानाश करता है। अतीक खालिद साहब के न्यूज़कास्टर के हवाले से हमारी बात हो रही है। तो अच्छा अतीक साहब, क्या आपका न्यूज़कास्टर के हवाले से ताल्लुक है, न्यूज़कास्टिंग के हवाले से, तो अभी मिसाल के तौर पे आप हमारे नाज़रीन को ये थोड़ा बता दें कि आप खबरें किस तरह पढ़ते हैं कि एकदम जो है ना 3 तरह की खबरें पढ़ दें। एक सियासत के हवाले से, मसलन इमरान खान साहब की आज पेशी है, जिस तरह आप बोलते हैं कि जी अभी हम लिए चलते हैं रिपोर्टर की तरफ, जिस तरह आपको होता है, और फिर एकदम आपको कोई ऐसी जो है ना वो आसाती तौर पे कोई खबर ऐसी मिल गई है कि किसी जगह पे धमाका हो गया है, या फिर आपको एंटरटेनमेंट के हवाले से उस तरह की तरह हमारे नाज़रीन को आप मुश्किल सवाल कर दिया। तो चलें कोशिश करते हैं इस हवाले से भी कि कुछ जो सुनने वाले हैं, जी, हमारे नाज़रीन जो उनको देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। हैं, देखने वाले हैं, जैसे वो चैनल की भी बात हो रही थी जी, बिल्कुल। कि टीवी को देखना कहा जाता है, रेडियो को सुनना कहा जाता है। तो चलें इस पे भी कुछ थोड़ा-सा बता देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई पॉलिटिक्स के ऊपर वो जी, इमरान मतलब खान आज इमरान खान साहब की पेशी है, फेड कचहरी में, आज उनके केस इस हवाले से मिसाल के तौर पे। चलें। मैं चाहूँगा कि आपके कैमरामैन हमारे सामने हैं ताकि उस चीज़ को सामने देख लें मैं। नाज़रीन आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां इमरान खान साहब की आज पेशी है, ममनुआ फंडिंग केस है, और उस हवाले से आज इमरान खान साहब बज़ाते खुद हाई कोर्ट में आए हैं। उस हवाले से आपको लिए चलते हैं, हमारे कैमरामैन वहां पे रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं, साकिब कुरैशी, उनसे बात करते हैं। साकिब कुरैशी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है हाई कोर्ट की। अभी एकदम आपको ये खबर मिली किसी जगह पे, मसलन अल्लाह ना करे कि कोई इंसिडेंट हो गया, कोई वाक़या कोई धमाका हो गया। कोई धमाका हो गया। नाज़रीन आपको लिए चलते हैं कोयटा, जहाँ पे एक अफ़सोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। वहाँ कोयटा में लिए चलते हैं, वहाँ पे धमाका हुआ है, और धमाके की सूरत में अभी फ़िलहाल अगर आपको बताएँ तो कोई जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है, लेकिन एक अफ़सोसनाक खबर है। आपको बताते चलें, कोयटा की तरफ आपको लिए चलते हैं, वहाँ पे धमाका हुआ है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक अफ़सोसनाक खबर है कि कोयटा में आपको लिए चलते हैं, एक धमाका हुआ है, जानी नुकसान किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम अगर बात की जाए धमाके की, तो वहाँ पे अगर उसकी नौइयत के हवाले से बताया जाए तो धमाके की नौइयत अभी फ़िलहाल कोई मालूम नहीं। जैसे ही हमारे पास कोई इत्तलात आती है आपके सामने रखते हैं। अभी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और पाकिस्तान जब वो जीत गया। नाज़रीन आपको एक अहम खबर से, एक खुशखबरी से, जितने भी क्रिकेट के शौकीन हैं उनको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। आपको बताएं कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। जी आपको लिए चलते हैं क्रिकेट स्टेडियम लाहौर में, जहां पे पाकिस्तान मैच जीत चुका है, इंडिया से मैच जीत चुका है। क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खबर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त मैच जीत चुका है। बहुत शुक्रिया अतीक खालिद साहब, आज मैं इनका ममनून हूँ, इन्होंने खुशी टाइम दिया। इन और अगर आपको रेडियो पे भी है, तो रेडियो के हवाले से वो हाँ, रेडियो देखें, रेडियो का भी एक ऐसा है, टीवी और रेडियो में थोड़ा-सा अगर डिफ़रेंस की बात की जाए तो टीवी में ज़ाहिर-सी बात है, आपको ये होता है कि लोग हमें देख रहे हैं, और रेडियो की बात अगर करें तो रेडियो में आपको एक बंद कमरा, रेडियो, टीवी अलग-अलग, आपको ना एक बंद कमरा दे दिया जाता है, वहाँ पे आप खुद ही खिलाड़ी होते हैं। तो टीवी स्क्रीन का, क्योंकि बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप कहाँ से देख के पढ़ते हैं, क्या ज़ुबानी न्यूज़ पढ़ते हैं? तो ये ज़ुबानी नहीं होती। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक प्रॉम्प्टर उसको कहा जाता है, जिसके अंदर कैमरा फ़िक्स होता है। उसी के अंदर न्यूज़ भी लिखी होती है। तो फिर उसे हम देख के पढ़ रहे हो, तो इसमें ज़ुबानी नहीं होती। कि अब बहुत से लोग कहते हैं फिर अगर ज़ुबानी नहीं है तो पेज को आप क्यों ऐसे आप आगे पीछे कर रहे होते हैं? तो वो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रॉम्प्टर पे लगी होती है न्यूज़, फिर साथ ही हमारे पास पेजेज़ इसलिए दिए जाते हैं कि खुदा न खास्ता प्रॉम्प्टर कहीं हैंग हो जाता है, प्रॉम्प्टर का कोई इश्यू आ जाता है, कोई प्रॉम्प्टर नहीं चलता, फिर पेज हम उस हिसाब से साथ-साथ हम आगे कर रहे होते हैं। उससे पहले हम टैली कर रहे होते हैं, उधर मैच करते हैं कि उस खबर के बाद ये है, ताकि जब भी अगर उधर कोई इश्यू आ जाता है, या बाज़ टाइम ये भी होता है कि हमें कहते हैं जी आप पेज से फ़लाँ खबर स्किप करके वो फ़लाँ खबर पढ़ लें। वो पेज हमें फिर पता होता है कि हमने कितनी खबरें हमने आगे जाना है। फिर वो पेज से पेज वो वैसे ही होता है, हमारे पास होता है कि इन केस के हैंग हो जाता है कैमरा, कोई और इश्यू आ जाता है, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि प्रॉम्प्टर नहीं चलता आपका।
तो फिर हम पेज से उस वक़्त पढ़ते होते हैं। तो ये तो मतलब रेडियो के हवाले से भी हमारा रेडियो से देखें, रेडियो की मतलब सवाल मतलब आप किस तरह पूछना चाह रहे हैं? क्या मतलब उसका मतलब बता ये कह लें कि मियाँ शहबाज शरीफ ने कोई रिलीफ दे दिया इस नहीं मजबूर अच्छा और गरीब रेडियो आवाम के पे लिए, कोई पेट्रोल ही देखें सस्ता कर दिया। रेडियो पे अगर बात की जाए, रेडियो पे हम लोग पॉलिटिक्स पे नहीं बात करते होते। उसमें एंटरटेनमेंट की बात होती है। मतलब हम क्योंकि देखें मैं टीवी पे न्यूज़ पढ़ के हमेशा ऐसे होता है कि मैं पहले एक दिन प्रोग्राम होता है एफएम रेडियो पे। तो मैं ये करता होता कि पूरा वीक अगर मैं समझ लें कि बाउंड होता हूँ, मेरा दिमाग जो सुन होता है, वो पूरे वीक के बाद रेडियो पे जाके मैं रिलैक्स करता था। वो इस तरह के क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट की बात करते थे, हँसी-मज़ाक और उसमें ये है कि लोगों से क्योंकि टीवी पे हम किसी से गपशप नहीं कर सकते। टीवी पे हमें बहुत से लोगों को ये लगता है कि टीवी के अंदर और रेडियो के अंदर ये लगता है कि टीवी में एंटरटेनमेंट है और रेडियो में भी है। लेकिन टीवी में न्यूज़ वाले की जो एंटरटेनमेंट की अगर बात करें ना, तो वो समझ लें कि खुश्क जॉब है ये। आपका क्योंकि आप पूरा दिन आप कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी ये हो गया, कभी इमरान खान ने ये कह दिया, कभी नवाज़ शरीफ ने ये कह दिया, कभी शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, तो खुश्क होता है। तो रेडियो की अगर बात की जाए तो रेडियो में दोनों आपको चीज़ें मतलब डिफरेंट है हाँ, बहुत। डिफरेंट है। मैं पूरे वीक के बाद एक दिन रेडियो पे जाके एंटरटेन करता होता था और वो क्योंकि लोग गपशप करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो पूरे वीक की समझ लें कि थकावट मेरी दूर हो जाती थी। तो ये रेडियो का थोड़ा-सा अलग सा ये सीन है इस तरह का। जी, जिस तरह बड़ी खूबसूरत जो है हमारी गपशप हुई थी खालिद साहब से, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पे जिन वेब चैनल बनाए हुए हैं या दूसरे जो सैटेलाइट चैनल है, ख़ास तौर पर क्योंकि उनका न्यूज़ कास्टिंग के हवाले से, एंकर के हवाले से इनका माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है। तो काफ़ी जो है जो मेरे भाई जिन चैनल बनाए हुए हैं और जो एंकर हैं या न्यूज़ कास्टर हैं, तो उनके लिए इसमें बड़ी ज़्यादा मालूमात है, बड़ी तफ़सीली उन्होंने चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर भी इनसे मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।